उस पार ब्रह्म परमात्मा अक्षर पुरुष द्वारा मुझे आज व्रत रखने को बोला गया है और आज एकादशी है। लेकिन आज शारीरिक तौर पर मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मैं अब वास्तविक सत्य का और ज्यादा बुद्धि वाला विस्तार नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी बुद्धि से समझने वाले लोगों के या फिर काल निरंजन के सपोर्टर्स के कुछ कमेंट्स आए थे। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बुद्धि का विस्तार मैं आज पूर्ण रूप से कर ही देता हूँ, या फिर उस विस्तार को मैं आज मिनिमाइज कर ही देता हूँ। तो बुद्धि से समझने वालों का एक कमेंट लेते हैं, कब मिलेंगे अंतिम गुरु? हमारे मरने के बाद? तो ये बाद और पहले वाला सिस्टम आपके अंदर आया कहां से? आपकी बुद्धि द्वारा समझा गया बाद और पहले एक अलग सिस्टम है और वास्तविक सत्य एक अलग सिस्टम है। आपके इस बाद और पहले से वास्तविक सत्य का कोई लेना देना नहीं है। वो निरंतर होता है, वो सब जगह होता है, वो इस पूरे ब्रह्मांड में होता है, क्योंकि उसी वास्तविक सत्य की वजह से ये सब होता है। या फिर मैं ये कहूं कि उसी वास्तविक सत्य का ये विस्तार होता है, और जो ये विस्तार होता है ये इस बुद्धि से होता है। आप मुझे या फिर इस संसार को या फिर वास्तविक सत्य को बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहे हैं और बुद्धि विस्तार में हमें फंसाती है। बुद्धि से समझने वालों के 2-4 कमेंट्स और आए थे मुझे कि तुम शायद कबीर वाले हो, तुम शायद अल्लाह वाले हो, तुम शायद भगवान वाले हो, तुम शायद कोई और पंथ वाले हो। मैं कौन सा वाला हूँ ये आपकी बुद्धि को समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि तुम बुद्धि वाले हो। तुम बुद्धि के विस्तारों में फंसने वाले, उलझने वाले हो। वास्तविक सत्य के बीच में अगर बुद्धि आएगी तो वास्तविक सत्य आपके भीतर नहीं उतर पाएगा। और पहली बात, तुम्हारे वाले ये वाले और वो वाले होते हैं, इनमें से कोई भी वो सतमार्गी नहीं है या फिर वो अक्षर पुरुष नहीं है जो वास्तविक सत्य को तुम्हारे भीतर उतार सके। भले ही ये वास्तविक सत्य को जान क्यों ना रहे हो दूर दूर से। जो आत्मज्ञानी होते हैं या फिर जो आत्मबोध में होते हैं वो आपको वास्तविक सत्य के बारे में बता तो देंगे, लेकिन वास्तविक सत्य आपके भीतर वो उतार नहीं पाएंगे। लेकिन आपको उनको सुनकर बहुत अच्छा जरूर लगेगा, ऊपर से आपकी बुद्धि को अच्छा लगेगा, क्योंकि आप बुद्धि के विस्तारों में फंसने वाले लोग हैं। आप किसी भी शब्द का इस्तेमाल करके बुद्धि द्वारा उसको समझ के उसके विस्तारों में फंस रहे हैं, और यही आज तक हुआ है। और जो वास्तविक सत्य है वो बहुत ज्यादा हल्का है, उसको जानने के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि ये पेड़ के पत्ता अपने आप ही हिल रहा है और ये परमात्मा की लीला है, तो जो आत्म स्थित होगा या फिर जो आत्म भाव में होगा वो इस पेड़ के अपने आप ही हिलने वाले पत्तों से वो खुद अंदर से हिल नहीं जाएगा, क्योंकि आत्म स्थित जो होते हैं वो डगमगाते बिल्कुल भी नहीं है। और किसी भी शब्द का अगर विस्तार ही क्यों ना हो जाए तब भी वो टस से मस नहीं होते हैं। मैं वास्तविक सत्य के संचार की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, और वास्तविक सत्य को सतमार्गी या फिर एक साधक जो कि मोक्ष मार्ग पर चल रहा है उसके भीतर उतारने की जो काबिलियत होती है वो सिर्फ अक्षर ब्रह्म के पास होती है या फिर सतपुरुष के पास होती है। मतलब बाकी के जो आत्मज्ञानी होते हैं या फिर जो आत्मबोध वाले होते हैं वो आपको सत्य के बारे में जानकारी दे देंगे, और आप तो वैसे ही बुद्धि से समझने वाले हैं, बुद्धि के विस्तारों में ही उलझने वाले हैं। तो आपको अगर इस दुनिया के किसी भी साधु बाबा या फिर आत्मज्ञानी के बारे में पता लग भी जाएगा तो भी आप बुद्धि से ही समझने वाले हैं, और बुद्धि से समझना मतलब आप उसके विस्तार में 101% फंसने वाले हैं। हम बुद्धि का इस्तेमाल अगर करते भी हैं तो किसी भी शब्द का अगर अर्थ हमें पता लग रहा है या फिर उसका विस्तार हो रहा है तो भी वास्तविक सत्य को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो विस्तारों में बिल्कुल भी नहीं उलझता है। लेकिन जो आत्म स्थित होते हैं और बुद्धि का इस्तेमाल करके किसी भी शब्द का अगर विस्तार उन्हें पता लगता है तो वो उसमें ही फंस जाते हैं। यही काल निरंजन करता है। काल निरंजन अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है और बुद्धि वाला सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए आपको उसके विस्तार में फंसाता है। कोई भी शब्द आपको टकरा जाए इस दुनिया में, आत्म स्थित अगर आप नहीं होंगे तो बुद्धि का इस्तेमाल करके जो भी आपको अर्थ पता लगेगा आप उसके विस्तार में ही फंस जाएंगे, और वो सिस्टम आपका इंटरनल सिस्टम बन भी जाएगा। तो जो भी मैं पिछले 6-7 वीडियो से बताने में लगा हुआ हूँ, क्या आत्म स्थित होने के साथ या फिर वास्तविक सत्य के साथ आप ये सब देख या फिर सुन या फिर समझ रहे हैं? अगर वास्तविक सत्य को पकड़कर आप ये सब देख या फिर समझ रहे हैं तो फिर जितना भी ये काल निरंजन वाला विस्तार है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप आत्म स्थित में ही रहने वाले हैं, आत्म भाव में ही आप रहने वाले हैं। वास्तविक सत्य से आप इधर उधर जाने ही वाले नहीं हैं। भले ही आपको कुछ भी सुनने को मिले, आपकी बुद्धि को किसी भी तरह का जवाब मिले या फिर किसी भी तरह का अर्थ ही आपको क्यों ना मिले, आप उसके अर्थ में नहीं सिमटेंगे। एक और काल निरंजन के सपोर्टर्स का मुझे कमेंट आया था कि इस कमेंट का जवाब आप जरूर देना,
परमात्मा ने काल निरंजन को सृष्टि क्यों नहीं बनाने दी, क्यों उसे श्रापित कर दिया? करने देते ऐसा उसको तो क्या हो जाता। वाह, क्या सिंपैथी है आपकी काल निरंजन के लिए कि परमात्मा ने उसको सृष्टि का काम क्यों नहीं करने दिया, उसको दंडित क्यों कर दिया, उसको श्रापित क्यों कर दिया। वास्तविक सत्य जिसके वजह से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, जिसके वजह से इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व है, उसको क्या आपने खाली ऐरा गहरा समझ रखा है? जब सब कुछ ही वास्तविक सत्य की वजह से है तो उन्हें काल निरंजन की मंशा नहीं पता होगी, उन्हें नहीं पता होगा कि काल निरंजन कहां कहां तक जा सकता है, इसका फ्यूचर क्या होगा, इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके बाहर क्या होगा। देखो बुद्धि वाले सिस्टम का इस्तेमाल करके किस तरह से ये विस्तार हुआ है, ये फिजिकली किस तरह का विस्तार हुआ है और किस तरह के लोग यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। बड़ी संपत्ति है आपको काल निरंजन के लिए। देखो बुद्धि का विस्तार हो चुकी इस दुनिया में किस तरह के लोग सर्वाइव करते हैं। कोई क्राइम करके कोई बंदा 25-30 लाख रुपए देके बाहर छूट जाता है और उसके बाद उसे अपने क्राइम का कोई पछतावा नहीं होता है। वो ऊपर से आम जनता के बीच में ये बोल रहा होता है कि मेरा तो एसएचओ के साथ खाना पीना चलता है, मैं तो पुलिस वालों के साथ उठता बैठता हूँ, उनके साथ खाता पीता हूँ। देखो इस बुद्धि के विस्तार और काल निरंजन वाली व्यवस्था में क्या क्या होता है। मतलब कोई मर्डरची या फिर कोई अन्य तरह का क्रिमिनल जो कि 2-4 साल की सजा काट के आता है और बाहर बैठकर वो बड़े आराम से बोलता है कि मेरा तो एसएचओ के साथ खाना पीना चलता है, मेरा तो पुलिस वालों के साथ खाना पीना चलता है। मतलब किसी ने कोई क्राइम किया है, उसको कोई सजा मिली हुई है और उसके बाद वो पछतावा नहीं हो रहा है उसे, वो आम दुनिया के सामने ये बोल रहा है कि मेरा तो एसएचओ के साथ खाना पीना चलता है। ये है बुद्धि वाला सिस्टम और काल निरंजन वाला सिस्टम। और क्या क्या होता है इस पूरे विश्व में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। बड़ी सिंपैथी हो रही है आपको काल निरंजन के लिए कि क्यों नहीं बनाने दिया। अरे बनाने दिया तो है, ये देख नहीं रहे हो कि कैसा बनाया है उसने। क्या जरूरत थी उसे कोई अन्य ब्रह्मांड बनाने की या फिर कोई अन्य सृष्टि बनाने की, क्योंकि परमात्मा वाली सृष्टि से बेटर कुछ होता ही नहीं है। या तो तुम वास्तविक सत्य वाली सृष्टि का हिस्सा बन सकते हैं, मतलब आप में और परमात्मा का कोई फर्क नहीं है। और जहां आप कोई दूसरी सृष्टि बनाना चाहते हैं तो सीधी सी बात है वहां वास्तविक सत्य पूर्ण रूप से नहीं होगा, वहां बुद्धि शामिल होगी, वहां विस्तार शामिल होगा। उसी भार रहित शून्य का विस्तार है ये पूरी की पूरी दुनिया। ये सिर्फ और सिर्फ बुद्धि का विस्तार है। बुद्धि वाले सिस्टम का इस्तेमाल करके आप वास्तविक सत्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इन वीडियोस को देखने की कोशिश आप कर रहे हैं। बुद्धि वाले सिस्टम का इस्तेमाल करना मतलब अहंकार के साथ कुछ भी करना इस दुनिया में, फिर वो वास्तविक सत्य वाला नहीं होगा, वो बिल्कुल अलग वाला होगा। वास्तविक सत्य तो एक छत्र होता है, उसमें तो इस तरह का कोई विस्तार होता ही नहीं है। ये जो भी विस्तार आपको देखने को मिलता है ये बुद्धि वाला विस्तार है। और पहली बात, जिन ऊर्जाओं ने काल निरंजन का सपोर्ट किया था या फिर काल निरंजन ने उनको हिप्नोटाइज किया था, हिप्नोटाइज भी वही वाली ऊर्जाएं होती हैं जिनके अंदर कुछ और प्राप्त करने की इच्छा थी, कुछ गड़बड़ थी उनके सिस्टम में, तभी वो काल निरंजन की बुद्धि वाले सिस्टम के विस्तार में फंस गए ना। वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा वाली सृष्टि में आज भी ऊर्जाएं मौजूद हैं, आज भी वो उसी परम आनंद में रहते हैं। टोटल मिलाकर के जो भी आपका इंटरनल सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ इस बुद्धि के विस्तार में फंसा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। तभी आप आज भी इन विस्तारों में फंस रहे हैं। एक कमेंट और आया था मुझे कि जो स्वामी नारायण हैं, जिन्हें कि आप सतपुरुष कहते हैं या फिर अक्षर ब्रह्म कहते हैं, उन्होंने तो ऐसा कभी बोला नहीं। मतलब आप जो भी समझोगे बुद्धि का इस्तेमाल करके ही समझोगे। और जो गुरु और शिष्य होते हैं, आपका मतलब है जो शिष्य होते हैं वो सिर्फ गुरु को कॉपी करेंगे, जो गुरु बोल रहा है वो वही बोलेंगे। ये किसी भी दूसरे को कॉपी करने वाला सिस्टम जब तक आपके अंदर से हटेगा नहीं तब तक वास्तविक व्यवस्था आपके भीतर उतरेगी नहीं। और जो मेरे वाले गुरु हैं, मैं अगर कॉपी करने वाला होता तो वो मुझे मिलते ही नहीं। मेरे बहुत सारे गुरु हैं और किसी को भी मैं कॉपी नहीं करता हूँ और सिर्फ इसी वजह से वो मेरे गुरु हैं। और ऊपर से वो अपने आप को गुरु मानते भी नहीं हैं, वास्तविक गुरु तो होते भी वही हैं। कोई कह रहा है कि तुम कबीर वाले हो, वो भी उसने बुद्धि से ही समझा है। कोई कुछ और वाले बोल रहा है, वो भी वो बुद्धि से ही समझ रहा है और बुद्धि के विस्तारों में ही वो फंसने वाला है। वास्तविक सत्य आपके भीतर उतरेगा नहीं। इस वजह से इस भौतिक जगत में जिन जिन नामों को आप जानते हैं उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वरना नाम लेकर के भी आप विस्तार में ही फंसने वाले हैं, क्योंकि बुद्धि वाला सिस्टम का इस्तेमाल आप करते हैं और काल निरंजन बुद्धि वाले सिस्टम के थ्रू ही ये सब विस्तार करवाता है। बुद्धि का इस्तेमाल मतलब यहाँ पर बैठे बैठे किसी के बारे में समझ लिया और थोड़ा बहुत कोशिश कर ली कि उसे अब फिजिकली करके देखते हैं, कुछ काम हो गया, कुछ काम नहीं हुआ। ये है बुद्धि, इससे ज्यादा कुछ होती ही नहीं है। और जो वास्तविक सत्य होता है वो बिल्कुल अलग होता है। मैं भले ही कुछ भी बता रहा हूँ,
आप वास्तविक सत्य के साथ ये सब सुन और समझ रहे हैं क्या? और एक कमेंट आया था मुझे थोड़े दिन पहले, तो आप सही वाला ज्ञान दे रहे थे, आप कुछ अलग ही कहानी जैसी बता रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, ऐसे तो लोग भ्रमित हो जाएंगे। क्या भ्रमित होगा? आपकी बुद्धि से जो आज तक आपने समझा है, जो आपका इंटरनल सिस्टम है, उसको ही पकड़ कर रखना चाहते हैं। बुद्धि वाला सिस्टम है वो, काल निरंजन वाला सिस्टम है वो, उसको संभाल के रखना चाहते हैं, भ्रमित नहीं होना चाहते हैं। मतलब ये भी साथ में रहे, बुद्धि वाले सिस्टम के साथ ही मैं सब कुछ जानने की कोशिश करूंगा। वास्तविक सत्य में जो लय हो जाते हैं, जो आत्म स्थित होते हैं, उन्हें कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। अगर भ्रम आता भी है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वास्तविक सत्य को पकड़कर ही सब कुछ करना है। वास्तविक सत्य की वजह से ही सब कुछ होता है। और जो ये वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा जो मैं नाम ले रहा हूँ, मुझे ये लेने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उनका कोई नाम है ही नहीं। वो इतने ज्यादा सरल और भार रहित हैं। ये जो बुद्धि वाले सिस्टम से आप जो भी समझ रहे थे और उसके विस्तारों में आप फंस रहे हैं, बहुत सारे विस्तारों में आप फंस चुके हैं। अब वास्तविक सत्य की एंट्री हो चुकी है, तो आपको दिमाग में गांठ बांध लेनी है कि किसी भी विस्तार में आपको फंसना नहीं है। पता लग गया आपको, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये परमात्मा की लीला है या फिर परमात्मा के अलावा जो भी होते हैं, ये उनका गेम है या फिर उनकी लीला है। मैं हिलने वाला नहीं हूं। मैं वास्तविक सत्य में शामिल हो चुका हूं। मैं किसी भी इंसान, भगवान, साधु, संत के नाम के विस्तार में नहीं फंसने वाला हूं। किसी भी शब्द को या फिर किसी भी भगवान को या फिर किसी भी गुरु को मैंने आज तक काल निरंजन वाले सिस्टम के साथ में समझने की कोशिश नहीं की है, और अगर की भी है तो उसने मुझे छुआ नहीं है। मैं विस्तार में नहीं फंसा हूं। आप कैसे फंस गए? मैंने अगर आपको काल निरंजन के बारे में बताया तो भी आप टस से मस कैसे हो गए? तरीक स्तर पर आप तुलनाएं कैसे करने लग गए कि वो भी बुरा है, ये भी बुरा है, तो अब हम करें क्या? कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, अब क्या करें? अब आगे को क्या होगा? ये आपका बुद्धि वाला सिस्टम समझ और सोच रहा है, और अभी भी आप वास्तविक सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं। वास्तविक सत्य सब जगह होता है, और उसी वास्तविक सत्य को हमारे भीतर वास्तव में उतारते हैं जो अंतिम गुरु होते हैं। ये वास्तव में उतारते हैं। बाकी बता देंगे, लेकिन उतारने की काबिलियत नहीं है किसी में। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा मेरे यहाँ पर आके कमेंट कर रहा है कि तुम मुझे कबीर वाले लग रहे हो, तुम मुझे अल्लाह वाले लग रहे हो, तुम मुझे कोई और भगवान वाले लग रहे हो, या फिर तुम कोई नई वाली पंथबाजी शुरू करने वाले लग रहे हो। अरे आप मुझे बुद्धि वाले लग रहे हो। लग नहीं रहे हो, आप बुद्धि वाले हो। उनमें से कुछ अभी भी काल निरंजन का सपोर्ट करने वाले हैं। आपको कोई भी शब्द टकरा गया, भले ही वो कोई भी शब्द हो, उसका अर्थ या फिर उसके विस्तार में आप कैसे फंस गए? आप बुद्धि से समझ कर कितना और विस्तार में फंसेंगे। मतलब ये जो बुद्धि वाला सिस्टम है ना, ये अपने आप में ही एक श्राप है। आपने कबीर का नाम लिया, चलो मैं एक नया नाम लेता हूँ। एक का नाम बनवारी लाल है, वो सतमार्गी है, वो वास्तविक सत्य के बारे में ज्ञान बांट रहा है, वो आत्मज्ञानी भी है, वो आत्म स्थित भी है। ये सब आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं बुद्धि से। अब उस सतमार्गी या फिर आत्मज्ञानी बनवारी लाल के विषय में आपकी बुद्धि को जानकर थोड़ा सही जैसा फील हुआ, लेकिन ये सब जानने में, देखने में सिर्फ और सिर्फ बुद्धि वाली सिस्टम का हाथ है, काल निरंजन वाली व्यवस्था का हाथ है, अहंकार वाली व्यवस्था का हाथ है, अपना वाला बनाऊंगा वाली व्यवस्था का हाथ है। वास्तविक सत्य को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो पहले से ही पूर्ण होता है। ये दोबारा से सेकंड हैंड बनाने वाले तो बहुत सारे हैं। मुझे यहाँ पर बैठे बैठे चक्कर जैसे आ रहे हैं। मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि जो वास्तविक सतमार्गी होते हैं या फिर जो सत्पुरुष होते हैं, वो अपनी अवस्था से पीछे वाली अवस्था में आकर हमें ये सब बताते हैं। पसंद उन्हें बिल्कुल भी ये आता नहीं है कि काल निरंजन वाले सिस्टम के साथ में सब लोग ज्ञान को देख समझ रहे होते हैं, और सब कुछ वो जो भी कर रहे होते हैं उसी सिस्टम के साथ में कर रहे होते हैं। और ये सत्पुरुष बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो हमारे अंतिम गुरु होते हैं। अरे किसी भी शब्द का विस्तार हो गया, किसी ने भी वो कर दिया, भले ही अहंकार की वजह से कर दिया, लेकिन तुम उनके विस्तार में कैसे फंस रहे हो? जब तुम किसी भी शब्द के विस्तार में फंस रहे थे तो उस वक्त वास्तविक सत्य भी तो था। उसके होते हुए तुम किसी भी शब्द के विस्तार में कैसे फंस गए, भले ही वो अच्छा था या फिर बुरा था? जैसे कि मुझे कमेंट आया था कि अंतिम गुरु कब मिलेंगे? मरने के बाद। ये बाद और पहले क्या होता है, इसको किसने डाला आपके भीतर? चलो ये बाद और पहले वाला सिस्टम आपके अंदर है भी, तो साथ में वास्तविक सत्य भी है। वो कैसे आप भूल गए इस सब को जानने के दौरान या फिर ऐसा लिखने के दौरान? कमाल की बात है, कोई मुझे कबीर वाला बोलता है, कोई मुझे कुछ और वाला बोलता है। अरे पहले आप जानते हैं क्या आप कौन से वाले हैं? आप बुद्धि वाले हैं, और बुद्धि के विस्तार में फंसने वाले आप हैं। भले ही आप कबीर वाले को जाने या फिर किसी और वाले को जाने। और जो आत्म स्थित होते हैं वो बुद्धि वाले भी होते हैं। बुद्धि का विस्तार भी हो जाता है तो भी वो उस विस्तार में फंसते नहीं हैं। वास्तविक सत्य को कोई छू नहीं सकता है।
हराना तो दूर की बात है। ये जो परमात्मा के सूक्ष्म विज्ञान की नाद ध्वनियां होती हैं, इनमें बहुत सारी अनंत असंख्य ध्वनियां होती हैं, लेकिन 1, 2 या 3 ही हमारे काम की होती हैं, जिनसे हमारा कल्याण होता है। और कल्याण हमारा कब होगा या फिर मोक्ष हमारा कब प्रशस्त होगा? जब हम किसी भी ध्वनि के विस्तार में नहीं फंसेंगे, और विस्तार हो भी रहा होगा भी उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हल्का करिए अपने आप को, कहाँ बुद्धि के बल पर भरने में लगे हुए हैं। काल निरंजन ने भरते भरते बहुत सारे लोगों को भी भरवा दिया है। ऊपर से काल निरंजन के सपोर्टर कमेंट्स भी करने लग रहे हैं। मैं क्या नाम दूं आप लोगों को? बुद्धि का विस्तार में फंसने वाले लोग आप हैं, और बुद्धि के विस्तार में ना फंसने वाले जो होते हैं उन्हें सत्पुरुष या फिर अक्षर ब्रह्म या फिर अंतिम गुरु कहते हैं, जो काल कर्म और माया को भी फूंक देते हैं। सब जगह होता है वास्तविक सत्य, श्रापित सृष्टि के अंडर में भी होता है, बाहर भी होता है, सोशल मीडिया में वास्तविक सत्य भी होता है और काल निरंजन भी होता है। सब जगह दोनों व्यवस्थाएं होती हैं। आप कौन से वाले हैं? बुद्धि और बुद्धि का विस्तार वाले हैं, या फिर बुद्धि वाले हैं उसका विस्तार से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर बुद्धि के विस्तार को मिनिमाइज करने वालों में से आप हैं? वास्तविक सत्य या फिर वास्तविक शून्य वाले आप हैं? नमस्कार।